हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। सी, सबसे पहले हम इस टाइटल को एक बार समझ लेते हैं। लाइफ प्रोसेस मतलब लाइफ को सस्टेन करने के लिए हमें हमारी बॉडी में कुछ प्रोसेस होते हैं, हम उनको समझने वाले हैं। ओके, तो ये लाइफ प्रोसेस कौन कौन से हैं, हम यहाँ पर किस किस की बात करेंगे। एक तो हम लोग यहाँ पर न्यूट्रिशन की बात करेंगे, एक हम यहाँ पर रेस्पिरेशन की बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। सी, हम यहाँ पर ये जो लाइफ प्रोसेस जिनकी बात करने वाले हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। आप किसी एक के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। हमारी लाइफ सिर्फ एक के ऊपर नहीं चल सकती कि भाई न्यूट्रिशन हो रहा है तो लाइफ चल जाएगी, या फिर सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है या रेस्पिरेशन। ये चारों ही, ये अगर एक यहाँ पे ये प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है तो इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड मतलब सिंक्रोनाइज्ड है आपस में। ओके, मतलब हम लोग यहाँ पर अगर न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो न्यूट्रिशन से जो प्रोडक्ट आता है, देखो न्यूट्रिशन हम लोग फूड लेते हैं तो जो फूड है, फूड से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। रेस्पिरेशन है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, CO2 एक्सेल करते हैं, तो ऑक्सीजन हो गया। ट्रांसपोर्टेशन, अब वो लेने के बाद बॉडी में हर एक सेल तक जाता है, उसके बाद क्या हो जाती है, जो वेस्ट बच जाता है वो बॉडी से बाहर। तो मतलब ये आपस में कनेक्टेड है सारे प्रोसेस। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना कि भाई न्यूट्रिशन में हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन को, कि न्यूट्रिशन में हम लोग क्या करते हैं। बेसिकली हम लोग फूड लेते हैं, फूड इनटेक करते हैं, फूड से क्या मिलती है हमें, एनर्जी। ओके, साथ के साथ हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन। अब वो एनर्जी और जो ऑक्सीजन है वो मिलके क्या मतलब जो फूड हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज और जो ऑक्सीजन है वो मिलके हमारे लिए क्या बनाती है, एनर्जी, जिसको ATP की फॉर्म में हम लोग लेते हैं, करेंसी होती है हमारी एनर्जी करेंसी। और उसके बाद वो जो भी है वो हमारी हर सेल के अंदर चली जाती है, ट्रांसपोर्टेशन, और जो बच जाता है वेस्ट वो एक्सक्रीट बॉडी से बाहर। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टॉपिक उठा लेते हैं, दैट इज न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम लोग लेट्स डिफाइन दिस टर्म न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन होती क्या है। देखो, हम जो फूड इनटेक करते हैं, और उससे जो हमारी हमें जो हमारी जो बॉडी को एनर्जी मिलती है, दैट्स द न्यूट्रिशन। हम बिना फूड के नहीं रह सकते। हम फूड इसलिए नहीं खाते हैं कि भाई आज चलो पिज्ज़ा खाने का, हमें क्यों बोलते हैं कि भाई पिज्ज़ा बर्गर पे हम लोग ज़िंदगी भर नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि वो न्यूट्रिशियस नहीं होता है। न्यूट्रिशन लेने के लिए हमारी डाइट में क्या क्या चीज़ें, आप लोग आजकल वैसे भी सब फिजिक कॉन्शियस हो गए हैं कि भाई हमारी जो प्लेट है उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, कार्बोज भी होनी चाहिए, करेक्ट, और वाइटामिन मिनरल्स तो है ही। तो ये चीज़ें हमारी न्यूट्रिशंस होती है, क्योंकि वही हमारी बॉडी को क्या देते हैं, एनर्जी। आप एक दिन फास्ट पे रह जाते हो, कुछ मत खाओ, मान लो आपने मॉर्निंग में कुछ नहीं खाया, दोपहर तक हम लोग बिल्कुल डाउन चले जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, हमारी बॉडी एनर्जी नहीं ले पा रही है। क्योंकि काम हम तभी करेंगे जब हमारे पास एनर्जी होगी। कोई मशीन तभी चलती है जब हम उसके अंदर क्या डालेंगे, या तो इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करें या फिर उसके अंदर ऑयल अप्लाई करें। बिना एनर्जी के तो नहीं चलती है। तो जो न्यूट्रिशन है वो एक्चुअल में हमारा क्या है, जो एनर्जी है। ओके, और वो हम लोग कैसे लेते हैं, बाय ऑब्टेनिंग द फूड वी हैव। ओके, तो न्यूट्रिशन, भाई एनर्जी हमें चाहिए क्यों, एनर्जी हमें चाहिए हर काम करने के लिए। हर काम करने के लिए इन द सेंस, अगर मैं बोल रही हूँ, लेक्चर दे रही हूँ खड़े होके, तो किस वजह से, क्योंकि मैंने खाना खाया हुआ है। अगर मेरा फास्ट होता तो आप लोगों ने देखा होगा ना, जिस दिन जनरली वैसे स्कूल वगैरह में आप लोग देखते होंगे, जिस दिन हम टीचर्स का फास्ट होता है तो उस दिन क्या होता है कि बच्चे ही मना करते थे कि भाई मैम उन मैम ने भी नहीं पढ़ाया, किसी की हो हिम्मत तो भी थोड़ा बहुत कि हाँ क्योंकि हमें शाम तक भूखा रहना है, तो एनर्जी नहीं है, थोड़ा बहुत जो है वो हमारी जो पहले से ऑलरेडी स्टोर है उस पर चल रही है। तो रिजर्व वाला सिस्टम, की जो रिजर्व है हमारे पास, उस पर हम थोड़ा बहुत अपना सस्टेन कर लेते हैं। अगर वो भी कर देते तो बिल्कुल ही हो जाए कि भाई मेरे बस की तो आज नहीं है स्कूल आना, क्योंकि मैं टीच नहीं कर पाऊंगी। तो जिस दिन हम लोगों का फास्ट होता है, व्रत होता है, उस दिन हम लोग, आपने देखा होगा ना कि भाई ठीक है, बच्चे बच्चे भी, चाहे हमारा मन ना हो तो बच्चे आगे से बोल देते हैं कि भाई मैम आज रहने दो, आज मैम ने भी पढ़ाया, आज आपका फास्ट है। ठीक है, क्योंकि
बोलने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और हमने खाना खा नहीं रखा। तो जो न्यूट्रिशन है वो हमें क्यों चाहिए होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क करने के लिए, कोई भी काम है उसके लिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए, एनर्जी चाहिए, ग्रोथ के लिए। अगर हम लोग बढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा ना कि कोई भी छोटा बच्चा होता है वो धीरे धीरे बड़ा कैसे हो रहा है, बिना न्यूट्रिशन के वो बड़ा नहीं हो सकता। आपने आपने सुना भी होगा कि भाई हमें बच्चे को अच्छा फूड खिलाना चाहिए जिससे उसकी ग्रोथ अच्छी हो, ठीक है। तो ऑल द वर्क डन इज रिक्वायर्ड एनर्जी। जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, मैं बैठ रही हूँ, मैं सांस ले रही हूँ, मैं इवन अगर मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ और बैठ के मैं सिर्फ फ़ोन भी चला रही हूँ, तो फ़ोन चलाने के लिए भी जो एनर्जी है ना, कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मान लो कोई और भी फ़ोन मैं सिर्फ देख भी रही हूँ, तो उसके लिए भी मुझे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो बिना न्यूट्रिशन के हम लोग कुछ भी, हमारे बॉडी में कुछ हो ही नहीं सकता, तो इसलिए न्यूट्रिशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई न्यूट्रिशन जो होता है उसकी टाइप्स की। अब न्यूट्रिएंट्स हमें देने के लिए मैंने बात की ना, फूड, फूड को हम लोग एक टेक्निकल टर्म दे देते हैं, दैट इज न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो एक्चुअल में हमें न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिशन मतलब फूड, फूड प्रोवाइडर्स द न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इस फूड में सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, जैसे कि मैंने भी नाम बताया कि भाई प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट हो गया। आजकल वैसे बड़ा वो चला है कि भाई नहीं, मेरे को घी नहीं खाना, मेरे को बटर नहीं खाना, मैं मोटी हो जाऊंगी या मैं मोटा हो जाऊंगा, ठीक है। वैसे जनरली लड़कियों में ज़्यादा रहता है, लड़के तो जो फंस जाए वही खा लेते हैं। तो फैट भी हमारे लिए ज़रूरी होता है ना, क्योंकि फैट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता है। हाँ, बस एक लिमिट से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, वो तो खैर कोई भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा खाएंगे तो हमारे लिए हार्मफुल ही होती है, चाहे वो अच्छी क्यों ना हो। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स की हम लोग न्यूट्रिशन की बात करने वाले हैं कि हमारे पास न्यूट्रिशन जो होता है वो it is of two types, autotropic, you all have heard these before earlier in the earlier classes, autotropic and heterotropic। see, autotropic इसके बारे में आप सुन चुके हो। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जब ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना लेते हैं, उस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक। ऑटो का मतलब ही क्या होता है, सेल्फ, सेल्फ मतलब खुद से खाना बनाने वाले, सेल्फ। ओके, ऑटो में सेल्फ कहते हैं ना कि भाई ये ऑटोमेटिक है, कि अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, नहीं कि ऑटोट्रॉपिक ये अपने आप ही अपना खाना बना लेते हैं, है ना। और हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रो मतलब अदर्स, हेट्रो का मतलब क्या होता है, अदर्स, मतलब जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं, जो ऑर्गेनिज्म से इस तरह का न्यूट्रिशन लेते हैं। अब हमारा जो ऑटोट्रॉपिक होता है ना, फर्दर हमारा दो टाइप्स का होता है ऑटोट्रॉपिक से, आप लोग जानते हो, तो होता है फोटोसिंथेटिक, इसमें फोटोसिंथेसिस आती है मैकेनिज्म, और एक होता है कीमोसिंथेसिस। हम यहाँ पर इन दोनों के एग्जाम्पल करने वाले हैं। ऑटोट्रॉपिक आप लोग जानते हो कि ज़्यादातर जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो शो करते हैं वो हमारे होते हैं प्लांट्स, बिल्कुल सही। जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, कैसे बनाते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में। फोटो का मतलब ये होता है सनलाइट, वैसे फोटो का मतलब लाइट होता है, बट वो लाइट कौन सी यूज कर रहे हैं, सन की लाइट, ठीक है, नेचर की दी हुई लाइट यूज कर रहे हैं, इसलिए फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट से सिंथेसिस प्रिपेयर करने वाले, ठीक है, इसलिए फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वो लाइट यूज करते हैं। और कीमो का मतलब क्या होता है कि कोई ना कोई केमिकल यूज करके वो अपना खाना बना रहे हैं, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, और जबकि जो केमिकल से जो खाना बनाने वाले होते हैं वो हमारे जो बैक्टीरिया, आप लोग सुनते हो ना कि कई बैक्टीरिया भी होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, बैक्टीरिया, कई प्रोटिस्ट, वो हमारे कीमोसिंथेसिस यूज़ करते हैं, मतलब वो सनलाइट यूज़ नहीं करते, उनके सराउंडिंग में कोई केमिकल पड़ा होगा, उसकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करेंगे, उससे एनर्जी लेंगे और फिर उस एनर्जी को लेके अपना खाना बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, हमारे सिलेबस में ये वाला है फोटोसिंथेसिस, बट स्टिल मैंने आप लोगों को बताया था कि कीमोसिंथेसिस क्या होता है। कीमो मतलब केमिकल की, वो कोई ना कोई केमिकल की ऑक्सीडेशन, मतलब सराउंडिंग में कोई केमिकल है, चाहे वो सल्फर मिल जाए, चाहे वो आयरन मिल जाए, वो कुछ भी मिल जाए, फॉस्फोरस मिल जाए, उसको ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करके एनर्जी लेके खाना बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जनरली करते कौन है, बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। ओके, हम फोटोसिंथेसिस पे आते हैं कि
ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, ठीक है। और वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और वो रिएक्शन में क्या यूज करते हैं, रिएक्शन में अबायोटिक जो चीजें, अबायोटिक अबायोटिक नॉन लिविंग, कि वो नॉन लिविंग चीजों से अपना खाना बना लेते हैं। जैसे एक तो वो यूज करते हैं CO2 और एक यूज करते हैं वो वाटर। 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 ही होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स। और सनलाइट और साथ में एक और पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिस पिगमेंट की वजह से उनका रंग हरा होता है, उनका कलर ग्रीन होता है, वो कौन सा होता है, क्लोरोफिल। ये है, बिना इसके वो अपना खाना नहीं बना सकते। सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर के मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, और क्या बना लेते हैं, C6H12O6, जो क्या है एक्चुअल में ग्लूकोज। और साथ में क्या रिलीज कर देते हैं, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। बात क्लियर है भाई। 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 वाटर के, और क्या बना लेंगे, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज, और क्या रिलीज कर देंगे। हम लोग कहते हैं ना कि प्लांट CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो ये प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही होता है जिसमें वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। बात क्लियर है। अच्छा, अब मैंने बात की कि भाई ज्यादातर प्लांट्स, तो आप लोग देखते होंगे कि कुछ एक प्लांट ऐसे भी होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो हेटेरोट्रॉपिक में आते हैं। और वो कौन से होते हैं, इंसेक्टिवर्स प्लांट्स होते हैं ना। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में बात करेंगे। तो ऑटोट्रॉपिक क्लियर है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा जो लेक्चर है उसमें हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे।